हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर अप पर। आपने थंबनेल में देखा था हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन रीजनिंग, यानी कि हम एसएससी का जो भी एग्जाम आने वाला है, सीजीएल हो या सीपीओ से सीएचएसएल, यानी इवन एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें हम रीजनिंग की बात करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं और हम मोक को किस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, यानी 25 क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ कम से कम टाइम में, वो आप आज की वीडियो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम, अगर आप बिगनर हो या रिपीटर हो, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजनिंग बाय बर्थ होती है, मैं बता देता हूँ। रीजनिंग में कुछ चैप्टर आपके ऐसे होंगे रिलेटेड होते हैं ABCD, यानी कि अल्फाबेट सीरीज पर रहते हैं। तो मैं बात करूँ, यहाँ मैं डिस्कस करूँगा कुछ पॉइंट्स, जो 3-4 पॉइंट्स होंगे आपको रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और इवन उस अप्रोच को आप पेपर में कैसे लगा सकते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ चैप्टर्स, इंपोर्टेंट चैप्टर्स भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप रीजनिंग करने जा रहे हो तो आप कोडिंग डिकोडिंग को सबसे पहले करें। कोडिंग डिकोडिंग मैं बता देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, जो नए बच्चे रिपीटर को तो पता ही है। कोडिंग डिकोडिंग में होता है, कोई एक कोड दिया होता है, वो डिकोड करके देता है, उसी व्याप पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे का दिमाग खुलता है। कोडिंग डिकोडिंग जिसमें मेनली काम रहता है आपका अल्फाबेट्स का, अल्फाबेट्स, ठीक है। इससे कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का भी बनता है और अल्फाबेट सीरीज भी बनती है, कई सारे ऐसे सेट एनालॉजी से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। देन आप कोडिंग डिकोडिंग के बाद सेट एनालॉजी का आप देख पा रहे हो कि आपके पेपर में अगर 25 क्वेश्चन का पेपर है, 3 से 4 क्वेश्चन सेट एनालॉजी के आ रहे हैं। सेट एनालॉजी में भी आपके होंगे 1 से 2 क्वेश्चन अल्फाबेट्स बेस पे होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपके किस पे होंगे, आपके नंबर्स के बेस पे होंगे, ठीक है। थर्ड, डाइस से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके, यानी कि पासा बोलते हैं। देन ब्लड रिलेशन, ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपको सबसे पहले करने हैं अगर आप सिलेबस करने जा रहे हो तो, ठीक है, ब्लड रिलेशन। देन उसके बाद रीजनिंग के सिलेबस में मेरे हिसाब से किसी बच्चों का अच्छी तैयारी करने वाला है उसके लिए 1.5 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद बच्चे के पास प्रैक्टिस अच्छी आती है। वो प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, जैसे हमने बोला 25 क्वेश्चन का एक सेट लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो अटेम्प्ट करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले 2 गो में हम करेंगे पेपर को। देखो टाइम तो आपके पास भरपूर होता है, लेकिन आपको अगर आपने रीजनिंग में ही टाइम लगा दिया तो आप मैथ्स और इंग्लिश और जीएस के सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, फिर आपके पास दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो 25 क्वेश्चन में आपको कुछ पहले क्वेश्चन फर्स्ट गो में वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपको हार्डली 10 से 12 सेकंड में हो। फर्स्ट गो में मैं लिख भी देता हूँ, जो क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में हो मैक्सिमम टाइम, ठीक है। इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग के भी हो सकते हैं, पेपर कटिंग के भी हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन के भी कभी इजी क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है 25 के 25 क्वेश्चन लग नहीं आते हैं। मैं बता देता हूँ रीजनिंग में जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपके मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे, ज़्यादा टाइम टेकिंग हम लोग ये यहाँ 10 से 12 सेकंड लगेंगे, वहाँ आपको 20 से 25 सेकंड लग रहे होंगे। ये वो क्वेश्चन है। कोई टिपिकल क्वेश्चन आपका बन सकता है तो सेट एनालॉजी से बनता है, तो सेट एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है कि वहाँ लॉजिक फाइंड करना होगा। लॉजिक लग गया अगर आपका नंबर्स में तो ठीक है, नहीं लगा तो 24 क्वेश्चन का टाइम एक तरफ और 1 क्वेश्चन का टाइम एक तरफ पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट गो में 10 से 12 अगर क्वेश्चन कर लिया हमने, और 10 से कितने मैं मान के चल रहा हूँ, आपने फर्स्ट गो में 12 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और 10 सेकंड का टाइम लिया आपने, 10 या 12 सेकंड, तो 144 सेकंड का मतलब ही हो गया आपने 3 से 3.5 मिनट लिए, ठीक। अगर यहाँ 12 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन अगर आपके पास बच जाते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, तो 13 क्वेश्चन में अगर 20 सेकंड भी लग रहे हैं, तो मैं अगर मान के चलूँ रीजनिंग के अप्रोच की बात, हार्डली 10 से 12 मिनट मोर देन सफिशिएंट है जो आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए। और यही अगर एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, तभी आपके मैथ्स के लिए आप टाइम बचा पाओगे, क्योंकि मैथ्स कैलकुलेशन वाला होता है। इवन रीजनिंग में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो आप प्रैक्टिस करोगे, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं बार बार रिपीटेड होते हैं, वो आपको पैटर्न याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ
फर्स्ट गो में आप वो क्वेश्चन करिए जो 10 से 12 सेकंड में हो रहे हैं। सेकंड गो में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जाओ तो आप कौन सी क्वेश्चन कर सकते हो जो कि 20 से 25, और आपको पता है आप जरा सी आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होती है तो आप समझ जाते हो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, ये बाद में करना है, ये पहले करना है। ये सेकंड गो में आप करोगे। किस में करोगे? सेकंड गो में, ठीक है। और मेरे हिसाब से 10 से 12 मिनट टाइम आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, और ये इससे ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी है, ये भी देख लेना कहीं, ठीक है। तो मैंने पीछे आपको क्या समझाया, कुछ चैप्टर जो है जो आपको लगातार पढ़ने और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। एक दो कुछ चैप्टर्स और होंगे। हाँ, एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस नाम का एक चैप्टर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये चैप्टर का मैं बता देता हूँ ओवरव्यू क्या है। जैसे आपने देखा वो प्लस को माइनस कर देता है, माइनस को डिवाइड को इंटू, और क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया होगा 2 × 3 डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस कर लें 4 - 3, इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें आपको कंडीशन दी जाएगी कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करेंगे या डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन वो आपको ट्राई करनी है, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर एक आपका एक अच्छा चैप्टर भी बन जाता है, ठीक है। तो इस पर भी आप फोकस रखेंगे तो ये 5-7 टॉपिक ऐसे रीजनिंग में टॉपिक तो कई सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से बनने वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, और भी हम चैप्टर्स की वीडियो लेके आते रहेंगे, सब्जेक्ट की वीडियो लेकर जो आपको पर्टिकुलर आपके एग्जाम को फोकस करेगा, ठीक है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, करिए आपको, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।